हाय एवरीवन, दिस इज़ मुजाहिद। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क रिडंडेंसी के बारे में। नेटवर्क रिडंडेंसी होता क्या है और हम उसे सेटअप कैसे करते हैं। तो ये जो सेटअप है वो हम अपने विंडोज सर्वर 2012 पे करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेटवर्क रिडंडेंसी होता क्या है। ठीक है, जैसे कि जो भी डेटा सेंटर्स हो गए, जो भी एंटरप्राइजेज बेस्ड सर्वर्स होते हैं, उन सारे सर्वर पर हम नेटवर्क रिडंडेंसी सेटअप करते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपका जो नेटवर्क है, ठीक है, अगर किसी वजह से कोई एक नेटवर्क फेल होता है तो उसका जो बैकअप प्लान है वो होना चाहिए आपके पास हमेशा। ठीक है, कभी भी वन पॉइंट ऑफ फेलियर नेटवर्क में नहीं होता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री के बारे में बात करो या फिर किसी एंटरप्राइज नेटवर्क के बारे में बात करो या किसी डेटा सेंटर के पास अगर आप काम करते हो, तो उस कंडीशन में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नेटवर्क पे नहीं होना चाहिए। तो इसे हम रिजोल्व कैसे करते हैं वो हम डायग्राम से समझेंगे। जैसे कि सपोज करते हैं आपके पास मल्टीपल सर्वर्स है। ये हो गए हमारे सर्वर्स। ओके, जो सर्वर्स होते हैं वो कोर स्विच के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे कनेक्ट करते हैं हम मोस्टली, जो सर्वर्स है वो कैट सिक्स या कैट या फाइबर केबल के थ्रू कनेक्ट होती है। मोस्टली कैट सिक्स केबल के थ्रू ही जो सर्वर है उसे हम कनेक्ट करते हैं अपने कोर स्विच के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सर्वर वन। हो गया हमारा सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री एंड सर्वर फोर। ये रहा हमारा कोर स्विच। ठीक है, कोर स्विच वैसा स्विच होता है जो कि आपके नेटवर्क का प्राइमरी स्विच होता है। प्राइमरी मीन्स अगर ये स्विच फेल हो तो आपका जो नेटवर्क है वो पूरा का पूरा डाउन हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी एक रिडंडेंसी या फिर बैकअप प्लान होता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम देखने वाले हैं सर्वर की जो नेटवर्क रिडंडेंसी है वो हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो नेटवर्क रिडंडेंसी का मतलब हो गया कि ये जो हमारा सर्वर कनेक्टेड है स्विच के साथ, अगर ये केबल डैमेज होता है तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। ठीक है, अगर ये केबल डैमेज हो गया तो हमारे पास बैकअप प्लान क्या है। तो उसके लिए क्या होता है इंडस्ट्री में, हम एक केबल ना डालकर हम दो केबल को कोर स्विच के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, हम कुछ इस तरह अपने सर्वर को स्विचेस के साथ कनेक्ट करते हैं। अब मोस्टली होता क्या है, जब भी आप, अगर आप क्या करते हो, सिंपली ये लॉजिक तो सभी के पास होता है कि अगर हम दो नेटवर्क कनेक्ट करेंगे अपने सर्वर से स्विच के साथ, ठीक है, तो अगर एक केबल हमारा फेल होता है तो दूसरे के थ्रू जो हमारा डेटा है वो ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि सर्वर में कुछ सेटिंग्स भी आपको करनी होती है। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली सिर्फ केबल को कनेक्ट कर दोगे, हो सकता है तब क्या होगा कि ये हमारा सर्वर है, आपने दो केबल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और जो दो इंटरफेस है, ठीक है, अगर आप दो केबल लगाओगे यानी कि आपके पास दो इथरनेट का इंटरफेस है। ठीक है, इथरनेट वन एंड इथरनेट टू। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको दोनों इंटरफेस को एक आईपी आईपी वन इसे असाइन करना होगा, आईपी टू इसे असाइन करना होगा। ठीक है, यानी कि आपका जो सर्वर हो गया वो दो आईपी के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। पर मोस्टली क्या होता है, सर्वर पे हम एक ही आईपी असाइन करते हैं ताकि किसी भी तरह का लूप या फिर किसी भी तरह का जो नेटवर्क, जब ट्रैफिक आउट होगी सर्वर के थ्रू या फिर कोई इनकमिंग ट्रैफिक आएगी तो उससे कंफ्यूजन ना हो कि वो किस नेटवर्क के थ्रू जाए। ठीक है, तो मोस्टली क्या होता है कि सर्वर पर एक ही इंटरफेस होता है जिसके थ्रू हम
जो नेटवर्क का जो भी डेटा है वो हम ट्रांसफ़र करते हैं एक नेटवर्क के थ्रू। पर जब आप 2 केबल लगाओगे तो ये 2 इंटरफ़ेस हो जाएँगे और 2 इंटरफ़ेस पे आप सेम आईपी असाइन नहीं कर सकते। मैं भी आपको करके दिखाऊँगा। तब क्या होता है इस कंडीशन में, जब आप दोनों इंटरफ़ेस पे सेम आईपी असाइन करना चाहते हो तो इसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है, लिंक एग्रीगेशन। ठीक है? लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जिसे एलएसीपी भी कहते हैं। तो इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप क्या करते हो, इन दोनों इंटरफेस को बाइंड करते हो। ठीक है? जब हम दोनों इंटरफेस को बाइंड करेंगे तो ये दो इंटरफेस वन सिंगल इंटरफेस के थ्रू एज ए वर्क करेगा, एज ए सिंगल इंटरफेस ये वर्क करेगा। जिससे कि बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहला बेनिफिट है जो आपको नेटवर्क रिडंडेंसी मिलेगा। ठीक है? दूसरा क्या है, आपका जो सिंगल इंटरफेस है, अगर आपका जो सिंगल इंटरफेस है, इंटरफेस वन 1 Gbps का है, जो आपका इंटरफेस टू है वो इंटरफेस वन 1 Gbps, इंटरफेस टू आपका 1 Gbps का है। ठीक है? जब आप एल एनेबल करोगे तो ये जो दो इंटरफेस है वो सिंगल इंटरफेस तरह काम करेंगे, साथ ही साथ इसकी जो स्पीड है वो दो गुनी हो जाएगी। तो आपको जो नेटवर्क है वो भी, उसकी जो स्पीड है वो भी आपको दो गुनी मिलेगी। ठीक है? तो चलिए अब हम देखते हैं इसे हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो इसे सर्वर के साथ कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको आना है सर्वर पर, देन हम नेटवर्क इंटरफेस ओपन करेंगे, एल ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है, ये इंटरफेस वन हो गया। मैं इसे रीनेम करता हूँ, इंटरफेस वन। ठीक है? ये हो गया हमारा इंटरफेस टू, इंटरफेस टू। ओके, अब ये जो इंटरफेस है आप देख सकते हो ये हमारा 10 Gbps का इंटरफेस है, और ये जो हमारा इंटरफेस है ये हमारा 10 Gbps का इंटरफेस है। जब हम इन दो इंटरफेस को सिंगल इंटरफेस बनाएंगे तो जो हमारी स्पीड है वो दो गुनी हो जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। जो टोटल स्पीड है, जब हम इसे कंबाइन करेंगे तो जो हमें टोटल स्पीड मिलने वाली है वो 20 Gbps की मिलने वाली है। ओके, तो हम इसे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, अगर आप दो इंटरफेस पे अगर सेम आईपी असाइन करना चाहोगे तो आपको क्या एरर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैं आता हूँ प्रॉपर्टीज़ पर और इसे मैं असाइन करता हूँ आईपी एड्रेस 11। ओके, 255.255.11, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अगर कोई सोच रहे हैं कि हम सेम आईपी दोनों में असाइन कर पाए तो ऐसा नहीं होगा। .11 255.255.255, देन ओके करते हैं। ये अभी आप देखो आपको एरर देखने को मिल रही है, आईपी एड्रेस 11 यू हैव एंटर्ड फॉर दिस network adapter is already assigned to another adapter. Okay, so if the same address is assigned to both adapter and they both become active, only one of them will be used. ठीक है? अगर आप दोनों में सेम इंटरफेस असाइन करोगे तो दोनों इंटरफेस में से कोई एक इंटरफेस वर्क करेगा। ठीक है? जिससे कि सबसे पहला नुकसान है कि आपको जो स्पीड दो गुनी मिलने वाली थी वो आपको दो गुनी नहीं मिलेगी। फिर आपका आप जो रिसोर्स है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये इशू आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम एल क्रिएट करते हैं। एल क्रिएट करने के लिए हम आएंगे सर्वर मैनेजर पर। ये है सर्वर मैनेजर, लेट्स ओपन दिस। तो ये हमारा सर्वर मैनेजर ओपन हो रहा है, ये कुछ देर सर्च होगा। फिर हमें आना है लोकल सर्वर पर। लोकल सर्वर पर आने के बाद हमें यहाँ पे आना है NIC टीमी। ठीक है?
निक टीमिंग भी आप इसे कह सकते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और कंट्रोल। सो जस्ट वेट, ताकि ये जो सर्वर है सारी डिटेल्स कलेक्ट करे और हमें इंटरफेस शो करे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एनआईसी टीमिंग है वो डिसेबल्ड होती है, हमें इसे एनेबल करना है। ये हमने एनेबल कर दिया। एनेबल करने के बाद हमें आना है टीम्स पर, और आपको राइट हैंड साइड पर आपके जितने भी एडेप्टर्स है वो आपको विजिबल होंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। हमें आना है टास्क पर, न्यू टीम पर क्रिएट करेंगे और हम इसे नेम करेंगे इंटरफेस, आउटगोइंग इंटरफेस हम इसे नेम करते हैं, आउटगोइंग इंटरफेस। ओके, और इस इंटरफेस को हम दोनों, जो हमारा दो इंटरफेस है, दो फिजिकल इंटरफेस, वो हम असाइन करना चाहते हैं। तो हम दोनों इंटरफेस को सिलेक्ट करेंगे, देन एडिशनल प्रॉपर्टीज पर आएंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो अगर आपका जो सर्वर है, ठीक है, वो अगर स्विच के साथ कनेक्टेड होगा, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा टीमिंग मोड के अंदर, LACP। ठीक है, तो आप वो इनेबल करोगे, मीन्स उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। देन जब आप ओके पे क्लिक करोगे तो ये जो टीमिंग है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो जस्ट वेट, ताकि जो हमारा NIC टीमिंग है वो क्रिएट हो जाए। ओके, जब आप सर्वर पर ये सेटअप करते हो, ठीक है, जब आप टीमिंग मोड LACP करोगे, अगर आप स्विचिंग करते हो तो कोई मसला नहीं है, पर जब आप LACP एनेबल करोगे, ठीक है, उस कंडीशन में आपको स्विच के एंड में भी LACP जा करके एनेबल करना होगा। जब आप स्विच के सेटिंग में जाओगे, मोस्टली आपको लिंक एग्रीगेशन का जो इंटरफेस है वहाँ पे जाना होगा, और आपको आपका जो दो जिन भी दो पोर्ट्स के साथ आपके जो सर्वर का इंटरफेस है कनेक्टेड होगा, उन दो इंटरफेस को आपको सिलेक्ट करना है। देन उसे ग्रुप असाइन करना है। वो जिस भी ग्रुप का होगा, वो जिस भी ग्रुप, वो जो ग्रुप है वो कोई सा भी हो सकता है, ये डिपेंड नहीं करता है। तो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका जो LACP है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमने टीमिंग कॉन्फ़िगर कर लिया है, और हमारा एक इंटरफेस एक्टिव है, दूसरा इंटरफेस हमारा फॉल्टेड कनेक्शन प्लग पेंडिंग आ रहा है, और ये ऐसा आना नहीं चाहिए। स्विचिंग मोड, ओके, हम रिफ्रेश करेंगे। ओके, हम कुछ देर वेट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये रिजोल्व हो गया। ओके, तो अब जो हमारा दोनों इंटरफेस है वो कंबाइन हो चुका है, और दो इंटरफेस हमारा एक इंटरफेस की तरह वर्क करेगा अब। तो अब हम आते हैं दोबारा सेटिंग्स के अंदर। ये आप देख सकते हो एक वर्चुअल इंटरफेस क्रिएट हो चुका है, और ये जो वर्चुअल इंटरफेस है ये इन दो इंटरफेस से मिलकर बना है। अब इस इंटरफेस को हम IP जो है असाइन करेंगे। तो इसे हम IP असाइन करेंगे 10.0.0.11 255.255.255। ओके ओके, चलो अभी हम नेटवर्क टेस्ट करके देखते हैं। हम सॉरी, मैंने इसका जो कमांड है वो मैंने चेंज किया हुआ है। ओके, तो हम करेंगे पिंग 10.0.0.10। ओके, तो ये पिंग नहीं हो रही है। तो अब मैं आता हूँ अपने इस कंप्यूटर पर, और यहाँ से मैं पिंग करके चेक करता हूँ 10.0.0.11, पिंग नहीं आ रही है। ओके, हम फायरवॉल चेक करेंगे, firewall.cpl।
फायरवॉल हमारा ऑफ है। ओके ओके। तो मैं अपना जो नेटवर्क इंटरफेस है, सबसे पहले मैं इसे डिसेबल करूँगा। हो सकता है नेटवर्क की वजह से भी वो पिंग ना आ रहा हो। तो ये हम आते हैं नेटवर्क इंटरफेस पर, और इस स्विच के साथ हमारा जो नेटवर्क है वो कनेक्टेड है। ओके, तो ये जो है अपीपा आईपी एड्रेस ले रहा है, जिस वजह से ये वर्क नहीं कर रहा था। तो हम इसे डिसेबल करेंगे, देन हम इसे दोबारा इनेबल करेंगे। ओके, इनेबल करने के बाद हम दोबारा आते हैं अपने सर्वर पर। ये हमारा लॉगआउट हो गया, क्योंकि हमने अभी नेटवर्क जो है वो डिसेबल किया था। ओके, तो हमारा सर्वर दोबारा आ चुका है। अब हम दोबारा पिंग करते हैं, पिंग 10.0.0.10। ओके, सो जो हमारा पिंग है वो आ रहा है, और जो हमें नेटवर्क स्पीड मिली है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसके आते हैं, ये जो हमारा इंटरफेस है, इस इंटरफेस के हम आते हैं स्टेटस पर। स्टेटस, तो आप देख सकते हो जो हमारी नेटवर्क स्पीड है वो है 20 Gbps। ओके, तो ये हमारी जो पिंग है वो चल रही है। अब हमारा जो नेटवर्क है वो दोनों ही इंटरफेस के थ्रू जा रही है। मैं क्या करूँगा, एक इंटरफेस को मैं इसे डिसेबल करूँगा, डिसेबल। और अब हम चेक करेंगे, जो हमारा नेटवर्क ट्रैफिक है वो अब भी कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। आप देख सकते हो मैंने क्या किया, एक इंटरफेस डिसेबल कर दिया, फिर भी जो हमारा नेटवर्क है वो डाउन नहीं हुआ, वो ऑन है। अब हम आते हैं इसके स्टेटस पर, दोबारा चेक करते हैं। अभी आप देखो, जब मैंने इंटरफेस 1 डिसेबल किया, अब हमें जो नेटवर्क स्पीड है वो 10 Gbps की मिल रही है, सिर्फ इस इंटरफेस की। ओके, अब मैं क्या करूँगा, हमारा पिंग चालू है, मैं जो दूसरा इंटरफेस है इसे भी मैं डिसेबल करूँगा। ये हमने डिसेबल किया। अब जो हमारा नेटवर्क है वो पिंग नहीं आना चाहिए। ओके, ये आप देखो, जो हमारा नेटवर्क है वो ब्रेक हो चुका है। अब हम दोबारा इस इंटरफेस को ऑन करेंगे। जैसे ही हम ऑन करेंगे, हमारा जो पिंग है वो आना शुरू हो जाएगा। जस्ट वेट। ओके, ये इंटरफेस एनेबल है। ओके, अब देखो, जैसे मैंने इंटरफेस 1 इनेबल किया, हमारा आउटगोइंग इंटरफेस अपीयर हो गया, और जो हमारा पिंग है वो भी आना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप अपने सर्वर पर नेटवर्क रिडंडेंसी सेटअप कर सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।